जय श्री श्याम भक्तों, आज है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी का आज हम महात्म का स्मरण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारणगाम्यां वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म सुना। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो सविस्तार सब मुझे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मांधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चैत्र रथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहां हर समय वसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुचों को कोरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हुष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गान शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव,
अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ और देर ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का समय का प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस शाप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचनी से बोले, रे दुष्ट, मैं शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता चमन ऋषि के पास गए। चमन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने ये क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसके छूटने का कोई उपाय बतलाइए। चमन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से इनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस एकादशी के कथा को श्रवण मात्र से जिसके 1000 गोदान करने का जितना फल मिलता है, इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगंबा गमन करने वाली आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज हमने एकादशी मैया की कथा का स्मरण किया, पाप मोचनी एकादशी माता का। आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल मिल सके और आपको भी 1000 गोदानों का फल मिल सके। जो इस कथा को, हे एकादशी मैया, जो इस कथा को पढ़े, सुने, सुनाए, हुंकारा भरे, उनके जीवन से भी पाप का नष्ट करना। और इस कथा में अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो उसे माफ करना, अधूरी है तो उसे पूरी करना, पूरी है तो हे प्रभु उसे स्वीकार करना। आप चावल का दान इस दिन कर सकते हैं, चावल खा नहीं सकती हैं, दान कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। एकादशी के दिन, अगर आज जो पाप मोचनी एकादशी है, इसके दिन पीले फलों का दान, जैसे आज आप केले का दान कर सकते हैं, पीला फल कोई भी है वो कर सकते हैं, 11 की मात्रा में कर सकती हैं। अगर ज़्यादा सामर्थ्य हो
तो 11 किलो की मात्रा में भी आप कर सकते हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में आप वहां ले जाइए, 108 के हिसाब से भी आप उसमें चढ़ा सकते हैं और ले जाकर वहां पर भगवान को प्रसाद लगाइए। फेरी दे सकते हैं आप, अगर आप एकादशी के दिन व्रत नहीं करते हैं और आप फल चढ़ाते हैं, पीले रंग के फूल चढ़ाते हैं और भगवान की फेरी देते हैं, परिक्रमा देते हैं, तो उससे भी जो है हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे पाप दोषों का हमारे जीवन से निवारण हो जाता है। तो आप जरूर करिए। जो आपने अभी ये पानी लेकर के जो आप बैठे थे, अभी जल लेकर के जो बैठे थे, हाथ में थोड़े से सफ़ेद तिल आपने ले लिए होंगे और वो ले करके आप वो जो ये जो जल है आप इसे भगवान सूर्य नारायण को चढ़ा दें, या फिर आप इसे पीपल के पौधे में चढ़ा सकते हैं, या फिर आप किसी पौधे में भी चढ़ा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी आप इसे कर सकती हैं। पूरे दिन आज भगवान को पीले भोग, जैसे आप पीली मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आज तो एकादशी तिथि है, फिर मिठाई का हम प्रसाद कैसे लगाएं? तो आप पीली मिठाई का प्रसाद लगा सकते हैं, दूसरे दिन आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप मखाने की खीर का प्रसाद लगाइए। आज चिरौंजी का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसे चिरोली भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। चिरौंजी डाल करके आप आज खीर बनाएं और भगवान को प्रसाद लगाएं। विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप विष्णु लक्ष्मी जी की रख लीजिए, विष्णु लक्ष्मी जी की नहीं है तो आप कान्हा के स्वरूप को रख लीजिए, वो भी फोटो नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की फोटो वहाँ भी आप कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप शालिग्राम जी की रख के जो होती है विग्रह होता है उन्हें रख के आप पूजा कर सकती हैं। वो भी नहीं है तो तुलसी जी माता जी के सामने भी आप ये कथा का श्रवण कर सकती हैं। वो भी नहीं है तो आप मनसा पूजन कर सकते हैं। किसी भी रूप में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मनसा पूजा, भगवान का स्मरण करिए, मन से आप देखिए कि मेरे सामने बैठे हैं भगवान, और आप कथा का स्मरण कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन से पापों की मुक्ति हो जाती है। पाप यानी कि जो हमारे घर में कष्ट रूपी आया होता है, रोग में, दरिद्र में, ये सब पाप ही हैं, ये सब दूर हो जाते हैं, एकदम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो हमारे पुराणों में लिखी हुई है, जो हमारे ऋषि मुनि ने बताया है, ये आप जरूर अपनाएं। इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बोले विष्णु भगवान की जय। आज के दिन पीपल में दीपक जलाएं घी का, तो उससे भी जो है मनोती बहुत जल्दी पूरी होती है। और कोई भी एकादशी हो, आप उसमें पीपल में देसी घी का दीपक सुबह शाम अगर जला देते हैं तो मनोती जो भी आपके मन में होती है ना, वो आप मांग सकते हैं भगवान से, वो पूरी हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा रविवार का दिन ना हो, अगर कोई भी एकादशी को आप करते हैं तो। और वहाँ पर दीपक आग जला करके आए और उसके बाद जो भी आपके मन में है वो मन में बोलेंगे, तो आप देखेंगे आपकी मनोती जो है बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। कहीं इधर उधर हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे शास्त्रों में इन दिनों में जब हम कुछ कर लेते हैं तो हमारे जीवन से पाप रूपी जो राक्षस है उसमें बहुत ज़्यादा जो है खत्म हो जाता है। और अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है तो वो भी आप भगवान के सामने बोल सकते हैं, वो भी पूरी हो जाती है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और नीचे नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। कुछ भी आप भगवान का नाम लिख सकते हैं, वो जरूर लिखिएगा, ताकि आपको भी लिखने का फल से भी जो है हमारे पाप नष्ट होते हैं। कभी भी आप कथा सुनते हैं तो उसके नीचे आप प्रभु का नाम जरूर लिखिए, इससे बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू। जय